हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी के न्यूज़ेस को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्राइस से। तो सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं अबाउट द बिटकॉइन कि बिटकॉइन यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर हम लोग 4 आवर में देखें तो लास्ट की वीडियो में मैंने बात करी थी कि बिटकॉइन थोड़ा सा ड्रॉप कर सकता है। अगर ये ड्रॉप होता है तो हमें एक सपोर्ट 21,375 के आसपास मिल जाएगा और वहाँ से जो प्राइस के अंदर पंप है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर चीज़ों में बात करें तो यहाँ से प्राइस ऑलरेडी शूट अप कर चुका है और ये वाला जो बॉटम था वो मुझे यहाँ पे तो अभी आता हुआ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्राइजेस है वो माइट भी एक फॉर्म कर रही है यहाँ पर एक तरीके का राइजिंग चैनल, जो कि हमें इस पॉइंट पे मिलता है। यहाँ से अगर प्राइस बाउंस भी करता है तो 25,200 यानी कि जो हमारा अपर लेवल है वहाँ तक हमारा टारगेट रहने वाला है। उसी के तौर पे अगर हम लोग नीचे की तरफ बात करते हैं डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक नए मोमेंटम में जाएगा, जिससे कि बिटकॉइन यहाँ पर एक अपर रेंजेस की तरफ यानी कि बुल रन की तरफ यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देगा। एंड जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे ना बिहेव कर रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिटकॉइन को थोड़ा सा वीक कर रहा है डाउन साइड में। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बिटकॉइन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ वीक हो रहा है और ऊपर की तरफ इसमें जाने के पोटेंशियल्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। एंड इसी पॉइंट पे अगर हम वीकली की बात करें, क्योंकि आज ऑलरेडी मंडे है, यहाँ पे वीक स्टार्ट हो चुका है, तो वीकली इस बार हम लोगों को एक अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से अगर हम प्राइजेस की बात करते हैं तो प्राइजेस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम इस पॉइंट पे यहाँ पे ले रखा है। लेकिन अभी भी बिटकॉइन में हम लोगों को थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा सारी चीज़ों का, और खास तौर पे ये पैटर्न किस तरीके से प्ले आउट करता है। अगर ये डाउनवर्ड की तरफ आता है, क्योंकि है तो ये कहीं ना कहीं एक राइजिंग चैनल, तो अगर ये डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो प्राइजेस का सपोर्ट अभी भी 21,380 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आप बिटकॉइन या किसी में भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा देख सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के सीएमई चार्ट, तो यहाँ पर भी हमें यही सिमिलर पैटर्न बड़ा क्लियर तरीके से देखने को मिल जाता है। तो आप इसको इस वे में भी यहाँ पर ले सकते हो। और इसी के पॉइंट पे अगर नीचे की बात करते हैं तो जो बिटकॉइन के डोमिनेंस है उसने ब्रेकआउट तो अपसाइड किया था, लेकिन वापस से प्राइसेस कहीं ना कहीं डाउनवर्ड की तरफ यहाँ पे आ रहे हैं और अभी के लिए जो सपोर्ट है वो अराउंड 43 के आसपास है। लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मार्केट 44.50 के ऊपर है, और इसके अगर मार्केट ऊपर रहता है तो मार्केट 48% तक जाएगा, जो कि बिटकॉइन की प्राइसेस को और बढ़ने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं जो अभी तक तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी जस्ट मार्केट एक थोड़ा साइडवेज है। लास्ट टाइम इसने इसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, उसी तरीके से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। तो मार्केट की पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट यहाँ से अभी जो अपना सपोर्ट है 43.9 वहाँ तक यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द मार्केट कैप ऑफ अल्ट्सकॉइन, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ एकदम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी भी हम इस रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ यहाँ पे होवर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक कह सकते हैं शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बट जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता अल्ट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। शॉर्ट टर्म में अल्ट्स के अंदर जो पंप है, जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। तो अभी के तौर पे अगर देखें तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं हो रहा है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अल्ट्स में थोड़ा सा करेक्शन आए और 8.2% तक अल्ट्स नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। खास तौर पे बात करें तो बीटीसी पेयर के अंदर। वहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम अभी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पे आ चुका है। वीकली से सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पर वीकली क्लोजिंग इन डिसीजन रही है, इतनी ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं हुआ है। एंड वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं डेली के बारे में, तो डेली में यहाँ पर जो एक पैटर्न है, आप इसको ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हैं, इसके अंदर एक ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ है। हालांकि हम लोगों ने 4 आवर के अंदर जब बात करी थी तो वहां पर एक सेकेंडरी पैटर्न को ट्रेड किया था। ये एक बुल फ्लैग का पैटर्न था जो ऑलरेडी नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट ऐसे जंप ऑफ ले सकता है अपसाइड में, और ये अपसाइड का जो मेजर टारगेट आया है वो है 1660 या 1650, जो कि हमें इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि एक हमें शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर की पोजीशन यहाँ पे बनती हुई मिले, तो आप इस चीज़ को थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन करंटली 1550 के आसपास हम लोगों के पास अभी भी एक अच्छा पोटेंशियल सपोर्ट है, और जब तक ये सपोर्ट मार्केट होल्ड कर रहा है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जंप ऑफ कर सकता है। आने वाले दिनों में अगर 1680 यहाँ पे ब्रेक होता है तो लगभग $2000 तक भी इथेरियम हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा बिटकॉइन और बाकी सारी चीज़ों के साथ में। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो कि कैसे ट्रेडिंग होती है, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट्रू एसएमसी कोर्स का, जिसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और इन डेप्थ सारी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। चलिए आते हैं वापस से अपने तीसरे कॉइन की तरफ, जो कि है लाइटकॉइन। लाइटकॉइन ने इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि लाइटकॉइन जब तक अपने लगभग $81 या $80 के ऊपर रहेगा
तो यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो 106 के आसपास था। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे था, वीकर जोन्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन फाइनली लाइटकॉइन ने एक अच्छा ब्रेकआउट इस मोमेंटम पे दिया है जो लगभग 10% के आसपास हमें इस पॉइंट पे देखने को मिला है। एंड यहाँ से अगर और प्राइसेस सपोर्ट करती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो सपोर्ट जोन यहाँ पे हो सकता है 91 के आसपास, तो यहाँ से अगर कोई भी बाउंस आता है तो लगभग 106 तक हम लोग अपने ट्रेड को जाता हुआ देख सकते हैं। और मैक्स टू मैक्स अगर बात करें तो अभी भी स्टॉप लॉस रेस हम लोग 80 के आसपास ही रखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा काम यहाँ पे इजी रह सके। एंड वहीं पर अगर लाइटकॉइन की बात करें तो लाइटकॉइन के कुछ न्यूज़ेस भी हैं जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बट एक पैटर्न यहाँ पे ऐसा फॉर्म हो रहा है जिससे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा, और वो है बेसिकली राइजिंग वेज बेसिकली हम लोगों को बिटकॉइन में भी मिल रहा है। तो अगर ये पैटर्न ब्रेक करता है तो इसके अकॉर्डिंग 81 के आसपास तक तो इसका एक सपोर्टिव जोन है, और उसी के नीचे हम लोग अपना एक स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर चलने वाले हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन वापस से ऊपर के लेवल के ऊपर गया है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बाइनेंस कॉइन के अंदर आपको थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा, जिसने बहुत अच्छे से किया, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस मोमेंटम को अभी भी हम यहाँ से कंटिन्यू समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो अभी भी यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकती हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन यहाँ पे कर सकता है। बट यहाँ पर भी आपको सिमिलर सा जो पैटर्न है राइजिंग चैनल का वो देखने को मिल जाएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली सभी के सभी जितने भी टोकन है, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या कोई सा भी टोकन हो, वहाँ पे सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग BNB का जो सपोर्टिव जोन बन जाता है वो 280 से लेकर 286 के आसपास यहाँ पे बनता है। तो आपको इसके ऊपर पे चेकआउट यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। XRP अभी तक बढ़िया चल रहा है, इसमें कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस थोड़ा पंप करेगा, यहाँ पे आप ये वाली लाइन देख सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ बेसिकली वाइट। तो ये लाइन ऑलरेडी हमारी हेल्प कर चुकी है, और प्राइसेस अभी भी अपने सपोर्ट के आसपास 0.39 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा होल्ड अप लेके चल रही है। एंड अभी के तौर पे बात करें कि आगे क्या हो सकता है, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि इसका सेकंड सपोर्ट जोन 0.38 के आसपास है। और अगर मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके का मोमेंटम भी करता है लाइक दिस, तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस कर सकता है, और यहाँ तक फिर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर बाकी सारे टोकन्स करेक्शन में जाएंगे तो XRP के अंदर भी करेक्शन आना ऑब्वियस सी बात यहाँ पे रहने वाली है। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट का करेक्शन अभी भी पेंडिंग है। थोड़ा सा मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ऊपर आएगा लगभग इस लेवल तक 6.5, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर आया 6.7 के आसपास है। बट अभी ये करेक्शन पेंडिंग है। जो सपोर्ट है 5.6 के आसपास बनता है, तो हम इसी के आसपास इसको यहाँ पे देखने वाले हैं। वहीं पे बात करते हैं हम लोग नियो के बारे में। तो नियो ने पैटर्न को अच्छे से ब्रेक डाउन किया था। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट के बारे में बात करी थी कि ये वाला सपोर्टिव जोन नियो के अंदर ट्रेड हो रहा है, वहां तक तो प्राइस ने टच नहीं किया। प्राइस वापस से बाउंस बैक करके अपसाइड गया है, लेकिन अगर इस पोजीशन पे देखें तो मार्केट यहाँ पर एक राइजिंग वेज बना रहा है, और इसको ऑलरेडी इसने ब्रेक डाउन नीचे किया है। तो शॉर्ट टर्म में अगर ये शॉर्ट होता है तो वापस 7.6 7.4 हम लोगों के लिए एज अ सपोर्ट जोन यहाँ पे होने वाला है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो ने बहुत अच्छे से मोमेंटम लिया है। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा अपोजिट गया, तो हम लोगों का डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि जो स्टॉप लॉसेस हैं वो यहाँ पर हंट हुए हैं, और इसी के कारण अगर यहाँ पे बात करी जाए तो प्राइसेस अब एक और नया पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, जिसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये हमें देखने को मिलता है एक राइजिंग वेज। और राइजिंग वेज के अंदर अगर बात करें तो इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो जो पोजीशन हम लोगों को इस पॉइंट से नहीं मिली थी, वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो प्राइसेस है वो कम से कम यहाँ से हमें ड्रॉप डाउन करती हुई मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा ना हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरह मोमेंटम लेता है। और अगर इस तरह का कोई मोमेंटम बनता है इन फ्यूचर, तो लगभग जो फर्स्ट सपोर्टिव जोन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0.3 से 0.5, और ये कार्डेनो के लिए हो सकता है हमें एक सेकंड एंट्री का ऑप्शन यहाँ पे खोल दें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक ने भी यहाँ पे ड्रॉप किया, वापस से प्राइसेस ने पंप किया है। इसमें दो मेजर टारगेट्स हैं हम लोगों के पास, 7.8 और 7.7 के आसपास। लगभग प्राइसेस ऊपर गए, वापस नीचे आए। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि चेन लिंक कैसे मोमेंटम देगा। लेकिन अगर मैं इन डायग्राम्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ किसी भी केस के अंदर, तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों को एक राइजिंग चैनल या राइजिंग पैच की यहाँ पे याद दिला रहा है, जिसका मतलब प्राइसेस अगर थोड़ा नीचे आते हैं और इसको ब्रेक करते हैं तो कम से कम वापस जो सपोर्ट है वो 6.2 के आसपास बनेगा। और फिर अगर हमें कोई अपर मोमेंटम करने की या जाने की कोशिश होती है चेन लिंक के अंदर, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक बहुत ज़्यादा सुपर सॉलिड यहाँ पे गया है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि दो सपोर्टिव जोन है, पहला तो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, दूसरा ये वाला इसके नीचे आता है, देन ही हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तब तक हम लॉन्ग के बारे में देखेंगे, और लॉन्ग करने पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने लगभग 25% का एक जंप ऑफ दिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखो, थोड़े दिन हो गए डाले हुए, लगभग 4 दिन हो गए।
4 दिन से मार्केट में इतना कुछ खास अपडेट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो अभी भी वो सारी चीज़ें वैलिड हैं। सिर्फ एक कार्डेनो को अगर हम छोड़ दें तो उसमें हमारा स्टॉप गया है, तो वो सारी चीज़ें आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग माना कॉइन के बारे में। तो माना कॉइन बेसिकली थोड़ा सा बाउंस बैक कर गया। ये वाला एक जोन था इसका जो हम लोगों ने पहले भी मार्क किया था, तो अप डाउन करते हुए मार्केट अभी भी कंटिन्यू ऊपर है। तो हाँ, मार्केट थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अगर मैं इस जगह पे ये सारी चीज़ें वापस से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें अब ये थोड़ी सी पुरानी हुई हैं तो इनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें बाकी सभी कह सकते हैं टोकन के थ्रू एक चैनल या एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक बियरिश पैटर्न भी हो सकता है, और अगर मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो लगभग जो सपोर्टिव जोन्स हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे 0.5 से 0.54 से 0.56 के बीच में। हालांकि यहाँ से अगर कोई भी ब्रेकआउट होगा, मतलब 0.82 के हिसाब से, तो ये एज अ बुल फ्लैग भी एक्ट कर सकता है। और अभी के तौर पे अगर हम पिछले डेटा को एनालिसिस करें तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो था वो बेसिकली इसका ब्रेक हो गया है। अगर इस पिछले डेटा से देखें तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अभी का जो प्राइस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। यहाँ से अगर कोई भी बाउंस बैक आता है तो स्टॉप लॉस माइट भी हम 0.6 के आसपास रख के यहाँ पे चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग टोकन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास हो गया लास्ट हमारा टोकन है यहाँ पे सेंट आज की हमारी लिस्ट में। सेंट के अंदर भी थोड़े से गड़बड़ हुई है। अगर देखें तो मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर आ चुका है। अब वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करे। अगर मैं इस पूरे डायग्राम को वापस से रिमूव कर दूं तो आप ये चीज़ क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे कि यहाँ पे जो प्राइस है ये इसको बस बेस दे रहा है, और इसी के साथ अगर मैं इसको थोड़ा बैकएंड में लेता हूँ तो ये हम लोगों को एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी नज़र आ रहा है। तो ये शोल्डर, ये है और ये शोल्डर, और यहाँ से अगर प्राइस ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ इस जोन तक यहाँ पे टेस्ट आउट कर सकते हैं 0.6 0.63 के आसपास में। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। और इसी के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट का एक और पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जो कि ट्रायंगल है। तो इस केस में हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हमारे पास ये जो पहला वाला सपोर्टिव जोन है जो अराउंड 0.7 है, तो इसके ऊपर जब तक प्राइस रहेगा हम लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। इससे अगर कोई भी प्राइस क्रैश करता है देन सेकंड लास्ट पॉइंट 0.62 के आसपास होगा, जहाँ से कि हम लॉन्ग के बारे में सोच पाएंगे। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे टोकन जो कि हमने रेगुलर बेसिस पे कवर किए। अब आते हैं सबसे पहले अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले न्यूज़ की यहाँ पे बात करें तो ये आ रही है बिटकॉइन के माइनिंग रेवेन्यू की तरफ से, जो कि 50% जंप ऑफ हुआ है। और हालांकि इसके साथ बिटकॉइन की हैश रेट भी बढ़ी है, ऑल टाइम हाई पे भी गया है। तो यहाँ पे जो पहले प्रॉफिट था लगभग अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 2020 का, तो वो था 13.6 मिलियन, और अभी ये जंप ऑफ हो गया 50% ग्रोथ के साथ 22.6 मिलियन के आसपास। तो आप देख सकते हो तो कहीं ना कहीं माइनर सब थोड़े प्रॉफिट में, तो वो बेचना कम कर चुके हैं, क्योंकि जब लॉस में होते हैं तो बेच के उनको भी अपने खर्चे पानी यहाँ पे निकालने होते हैं। इसी के साथ बात करें तो बिटकॉइन बेसिकली नाइजीरिया के अंदर 60% प्रीमियम पे बिक रहा है उस कंट्री में, क्योंकि एटीएम पे वहाँ पे विड्रॉल कैश लिमिट आ गई। मान लो कल को इंडिया में भी कोई लिमिट आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि बिटकॉइन की जो ब्लैकिंग है, जो सारी चीज़ें वो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे बिक रहा है लगभग 17.8 मिलियन नायरास के, जो कि लगभग $38,000 होता है। और अभी अगर बिटकॉइन के प्राइस की हम बात करते हैं जो ग्लोबल रेट के ऊपर यहाँ पे चल रहा है, तो वो सिर्फ 23,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि 23 और 38 में कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है, और इन लोगों को अपने एटीएम विड्रॉल की वजह से कितना ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे करना पड़ा, जो कि लगभग 60% के आसपास यहाँ पे बनता है। अगले दोस्तों पे न्यूज़ निकल के आ रही है रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से, जिनका कहना है कि ग्लोबल रिसेशन बेसिकली है जिसमें बहुत सारे जॉब्स कट होंगे, बैंकरप्सी, होमलेसनेस है। और हम इसके एग्जांपल देख रहे हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे सारे इंडिकेशन दे रही है। एंड अभी जितने ज़्यादा कह सकते हैं ले ऑफ्स हो रहे हैं वो हमने देखा है। इवन दैट जो यूएसए की हालत है वो भी खराब है, जो डेप्थ है उनके पास, वो भी सारी चीज़ यहाँ पे निकल के आती हैं। तो हाँ, यहाँ पे रिसेशन है, और ये रिसेशन ग्लोबली भी रहने वाला है। अब अडानी को इस पर अभी बीच में इंक्लूड मत करना, वो कहानी यहाँ पे साइड में करते हैं। बट यहाँ पे यूएस इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखो आप लोग भी तैयार हो, कैश रिजर्व्स अगर हो सकें तो रखो। लेकिन मुझे लगता है कि बिटकॉइन अगर 25,000 को एक बार ब्रेक कर जाता है देन वो इस रिसेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अगेंस्ट बाकी सारी जो असेट है उसको यहाँ पे बीट भी कर पाएगा। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है लाइटकॉइन की तरफ से। जी हाँ, लाइटकॉइन आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। तो लाइटकॉइन की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई इसकी बेसिकली हैश रेट पहुंच गई। तो इसकी भी जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और अब अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो हैश रेट थी वो थी 576 टेरा हैश, जो कि पहले हुआ करती थी लगभग दिसंबर की अगर हम बात करें पिछले साल की, और अभी इसकी क्लाइम कर गई 38%, जो कि 798 टेरा हैश के ऊपर आ गई है। तो कहीं ना कहीं इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा हुई है। जितनी ज़्यादा हैश रेट होगी उतना ज़्यादा जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर
कोई भी हैक पैक के चांसेस जो हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि बेटर है, और कहीं न कहीं हम सभी को पता है कि लाइटकॉइन पहले मोमेंटम देता है, क्योंकि लाइटकॉइन की हाल्विंग पहले आती है बिटकॉइन से, और आई थिंक इसी साल लाइटकॉइन की हमें हाल्विंग देखने को मिल जाएगी। तो वो चीज़ें भी हमारे लिए ऑसम होने वाली है, और अगर ऐसा रहता है तो लाइटकॉइन थोड़ा-सा जंप ऑफ करके ज़्यादा प्राइस कैप्चर करेगा, और उसके बाद फिर हाल्विंग के बाद से ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा। तो उसके बाद हम एग्ज़िट कर सकते हैं और फिर डिप के अंदर वापस से बाय करके इसके लिए नए ऑल टाइम हाई के लिए वहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की सारी खबर एंड सारी न्यूज़ेस। बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, बिटकॉइन थोड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे मोमेंटम क्रिएट्स कर रहा है, और अगर ऐसे ही कुछ आने वाले टाइम में फ्यूचर में बनता है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी जो चेंजेस होंगे उनके बारे में बात यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर आप मार्केट के मोमेंटम को सीखना चाहते हो कि कैसे ट्रेडिंग करना है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा नया ट्रू एसएमसी कोर्स, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं यूट्यूब के ऊपर भी डाल रहा हूं। तो अगर आप फ्री में भी सीखना चाह रहे हो तो यहाँ पर प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। वीडियोस अभी तक 2 डल चुके हैं, और भी वीडियोस लाइनअप में, जो कि आपको सिखाएंगे कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे होती है, रिटेलर से इंस्टीट्यूशन तक किस तरीके से अपना सफर यहाँ पे तय किया जाता है। बाकी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबके साथ शेयर करें ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस वो सब भी यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।